नमस्ते, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना मेजरमेंट जानेंगे, हमको मेजरमेंट किस तरह से लेना चाहिए कि एक सूट की कटिंग हम कर रहे हैं तो उसमें मेजरमेंट क्या क्या लगना है, क्या क्या मतलब उसमें लेके हम रखें जिससे हमारे सूट की कटिंग अच्छा से हो। ठीक है, तो हम अपने सूट की मेजरमेंट लेंगे। और सबसे पहले आप मेजरमेंट जब ले रही हैं तो आप मतलब थोड़ा फिटिंग कपड़ा पहनिए कि जो आपको परफेक्ट साइज़ हो। ढीला कपड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ढीला कपड़ा आप पहनेंगे तो उस पर अच्छा से अपना मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हम सूट की मेजरमेंट ले रहे हैं, इसमें कितना सारा मेजरमेंट लेना पड़ता है आइए आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग शोल्डर की मेजरमेंट लीजिए। शोल्डर सबसे पहले हम लोग को शोल्डर देखना है, शोल्डर हम लोग की कितना साइज है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी शोल्डर आ रहा है 14 इंच। ठीक है, आपको शोल्डर के कहाँ से लेना है, पॉइंट मतलब इस साइड भी लीजिए पॉइंट और इस साइड भी पॉइंट लीजिए, तब आपका शोल्डर का मेजरमेंट है। जैसे कि मैं शोल्डर ले रही हूँ, शोल्डर का 14 इंच आया है, शोल्डर 14। ठीक है, अब उसके बाद से आप आर्मोल लीजिए। आर्मोल तो सबसे ज़रूरी है, हम लोग के आर्मोल ही तो है हर ब्लाउज मतलब अच्छा से बैठता है, या तो सूट की। तो पहले देखिए, आप जो लिखा हुआ रहता है नंबर, तो आप इसको पहले ऊपर रखिए कि जिससे आप देख सके कि आपका कितना साइज आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले इंची टेप लीजिए और आपको ऐसे लेना है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेरे आर्मोल की साइज़ बिल्कुल आप देख सकते हैं, थोड़ा लूजिंग के साथ है। आर्मोल की साइज़ आ रहा है 16 ठीक है, 16 इंच मेरी आर्मोल की साइज़ आ रहा है। इस तरह से आप अपना मेजरमेंट लिख के रखेंगे तो सही रहेगा। आर्मोल 16 इंच। और हम लोग को आर्मोल दोनों तरफ से नापना है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरफ से आप नाप के छोड़िए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा एक दो पॉइंट एक आध इंच का अंतर आ सकता है। किसी किसी का आता है, सब लोग का नहीं है, लेकिन किसी किसी का आ जाता है। तो इस साइड के भी आप देखिए कितना है। तो जैसे कि देखिए आप लोग 16 इंच आ रहा है आर्मोल। ठीक है, 16 हम थोड़ा सा लूजिंग रखें तो 16 इंच आ रहा है, 16 इंच। अगर हम थोड़ा सा मतलब टाइट बना रहे हैं इसको, ठीक है, तो 15 का भी आ सकता है। तो पहले हम अपने कस्टमर से पूछेंगे कि आपको आर्मोल किस तरह से है। अगर हाफ बाजू बना रही हैं तो हाफ बाजू में तो उनको मतलब थोड़ा टाइट ही रहेगा, जैसे कि अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा लूजिंग नहीं रहेगा। तो और जब हम लोग को बाजू लगाना है तो बाजू में हम 16 इंच रखेंगे। ठीक है, तो आर्मोल की साइज़ आप दोनों तरफ की नाप के रखेंगे। दोनों तरफ एक साइज आ रहा है या मतलब अलग अलग आ रहा है, दोनों तरफ 16 16 इंच आ रहा है। ठीक है, अब आपको सबसे ज़रूरी क्या लेना है। ठीक है, अब आपको फ्रंट क्रॉस, पहले आप यहाँ से देखेंगे अपना, एक मिनट, कि आपका फ्रंट क्रॉस, जैसे कि हम लोग का देखिए गॉड का दिया हुआ गिफ्ट रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी मांस निकला रहता है, थोड़ा सा इधर भी। तो इससे जैसे कि आपकी पूरा मालूम चल जाता है कि आपका फ्रंट क्रॉस कहाँ से लेना है। ठीक है, मतलब सीने की ऊपरी भाग। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब तक पूरा अपना मेजरमेंट लेके अच्छा से नहीं रखेंगे तब तक हम लोग का सूट या ब्लाउज मतलब परफेक्ट अच्छा सा सिलाई नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी हम लोग को पहले अपना मेजरमेंट अच्छा से नाप में और देखना चाहिए कि कितना कितना का नाप के रखना है। तो जैसे कि देखिए मेरी फ्रंट क्रॉस आ रहा है 12.5 इंच। ठीक है, सीने की ऊपरी भाग 12.5 इंच, 12.5 इंच। अब आप
इंच टेप पहले आप ऐसा ले लीजिएगा जो एकदम मतलब मुलायम हो, ऐसा ना हो कि कहीं कड़क रहे तो आपका अच्छा से मेजरमेंट लेने में मतलब समस्या हो। तो हम लोग को इंच टेप सबसे अच्छा वाला रखना चाहिए। जैसे देखिए मेरी ऊपरी वाली साइज 35 आ रहा है, ठीक है, 35। अपर पार्ट 35, अपर पार्ट 35 आ रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना का है, चेस्ट हमारा कितना आ रहा है। चेस्ट की नाप आपको एकदम पॉइंट पे लेना है, ना तो ऊपर लेना है ना तो नीचे लेना है, एकदम आपको पॉइंट पे चेस्ट का नाप लेना है कि जहाँ से आपको परफेक्ट साइज मिले, कहीं इधर उधर आपका साइज ना हो। तो आप लोग साइज एकदम अपना परफेक्ट लीजिएगा कभी भी। पहले तो देखिए एक बार में हमको मेजरमेंट समझ में नहीं आता है, हमको उसके मेजरमेंट लेने के लिए बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार नाप के रख ले और एक बार में समझ आए, तो एक बार में समझ नहीं आता है, ठीक है। देखिए मैं किस तरह से अपना मेजरमेंट ले रही हूँ, बिल्कुल आप लोग उसी तरह से लीजिएगा। जैसे कि देखिए मैं पीछे भी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमारा चेस्ट साइज है 36 है, 36 इंच चेस्ट है 36 इंच, ठीक है। तो सीने की ऊपरी भाग हो गया, सीने की हम लोग का चेस्ट वाली साइज हो गया। तो इसी तरह से पूरा मेजरमेंट हम लोग को लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का ब्लाउज सही से आएगा, या तो सूट कुछ भी बना रहे हैं तभी सही से आएगा। मेजरमेंट जब तक आप अच्छा से समझेंगे नहीं तब तक आप लोग का सही से मतलब होगा नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताई थी फ्रंट क्रॉस जो मैंने बोली थी, सीने की ऊपरी भाग, तो पीछे से भी अगर मान लीजिए आपके पास कोई नहीं है तो पीछे से भी हमको इसी तरह से लेना पड़ता है। पीछे से आप कैसे ले रही हैं, तो हम अपना पीछे से तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम जब 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे तो हम लोग का वो आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरी इधर 12.5 इंच है, तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे पीछे की, तो हमारा दोनों एक बराबर आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग देखिए एकदम किस तरह से पहनना है उस तरह से, अगर लूजिंग आप साथ में मेरा रही हैं तो आप साथ में मतलब है। जैसे देखिए मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, मैंने आपको बोली थी जैसे चेस्ट की ऊपरी वाली भाग, जैसे मैं आपको बोली थी, तो मैं एकदम टाइट ले हूँ। 35 है तो एकदम मैं टाइट ले हूँ, जिससे देखिए एकदम टाइट है ना। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा लूजिंग कर रहे हैं तो 35.5 आ रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे लेना है उसको आप देखिए। तो हम लोग का आप लोग को तो मुझे क्लियर विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेजरमेंट हम इसी तरह से अपना लेते हैं। अब हम अपना वेस्ट साइज लेंगे कमर की। देखिए तो कमर जैसे कि आप कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो कमर की साइज 32 इंच आ रहा है, बिल्कुल आप लोग भी इसी तरह से लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 32 इंच। और नाप जब ले रहे हैं ना तो तुरंत आप लिख के रखिए 32 इंच, कमर साइज 32 इंच, ठीक है, 32 इंच। अब इसके बाद से हमको हिप साइज लेना है। हिप साइज सूट है तो मतलब इसमें हिप साइज तो हमको लेना पड़ेगा। हिप साइज कहाँ से मतलब कितना लें, तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे। जैसे कि देखिए हिप साइज
आप यहाँ से मत लीजिए। यहाँ से आप लेंगे हिप साइज़ तो आपका गलत हो सकता है। आपको हिप साइज़ यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है। आपको देखिए, आपको हिप साइज़ यहाँ से नहीं लेना है। बहुत क्या सारे बहनें इसी तरह से हिप साइज़ लेते हैं, लेकिन हम लोग को हिप साइज़ कहाँ से लेना है, कहाँ से परफेक्ट साइज़ रहेगा, मैं आज बताती हूँ। जैसे कि हमारी मैम ने जब मुझे बताए थे तो इसी तरह से वो बोली थी हिप साइज़ लेने के लिए। आज सच में परफेक्ट मतलब वो साइज़ हम लोग का एकदम सही से आता है। तो हिप साइज़ जैसे कि हम लोग का पीछे जो उभरा हुआ पार्ट है, हिप साइज़ जो हम लोग का पीछे उभरा हुआ पार्ट है, वहाँ से हम लोग को हिप साइज़ लेना है कि कितना क्या आ रहा है हिप साइज़, ठीक है। तो मेरे हिप साइज़ देखिए मैं कहाँ से ले रही हूँ, वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हिप साइज़ हम लोग को मतलब जहाँ पे उभरा हुआ पार्ट है यहाँ से हिप साइज़ लेना है, ठीक है। तो हमारा हिप साइज़ 40 आ रहा है, 40 इंच आ रहा है हिप साइज़। हिप साइज़ 40 इंच, ठीक है। हिप साइज़ हम लोग का 40 इंच आ रहा है। अब आप अपेक्स से पॉइंट लेंगे, ठीक। सबसे ज़रूरी एक एक पॉइंट आप लोग लिख के रखिएगा, तभी आप मेजरमेंट, जब तक मेजरमेंट आपका सही नहीं होगा तब तक आप ब्लाउज या सूट आप कुछ भी कटिंग नहीं कर सकती हैं। तो आप सही से लिखिएगा इन सभी को, तभी आपका कटिंग अच्छा से होगा। अब देखिए, अब हम लोग को अपेक्स पॉइंट कितना के, जैसे कि हम अपना डॉट लगाते हैं तो कितना का लगाएंगे। और पहले आप सूट में भी डॉट लगता है, इधर के तो मतलब नहीं लगाते हैं सब, लेकिन मैं उस तरह से लगा के पूरा इसकी कटिंग, एक वीडियो में तो आप लोग को मेजरमेंट आ रहा है और एक वीडियो में आप लोग को कटिंग दिखाऊंगी, और एक में मतलब छोटा छोटा पार्ट करके मैं कई सारी पार्ट को लास्ट तक आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी पूरा पहन के, कि मतलब अगर इस तरह से आप लोग मेजरमेंट लेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप सभी का कैसा मतलब सूट बन के तैयार होगा, ठीक है। देखिए, अब हम अपेक्स पॉइंट 10 इंच 5 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। 10 इंच 5 पॉइंट पे हमको अपेक्स पॉइंट लेना है। उसके बाद से कमर की साइज, तो कमर की साइज पहले आप यहाँ पे अपना इस तरह से इंची टेप को पकड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जब पहनते हैं तो हम लोग के यहाँ पे थोड़ा सा दबाव होता है ना, तब उसके बाद से आप लीजिए। देखिए कहाँ पे आपका कमर की साइज आ रहा है, तो 14 इंच पे आ रहा है। 14 इंच हम लोग का कमर की साइज आ रहा है। और इसमें हिप साइज, अब इसमें हिप साइज हम लोग को 22 इंच आ रहा है हिप साइज। तो जैसे कि अगर कोई छोटी है, छोटी बच्ची के बना रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इतना आ रहा है तो उनका भी उतना आएगा। सभी का साइज अलग अलग होता है। जब तक सभी लोग का आप मेजरमेंट नहीं लेंगे तब तक मेजरमेंट तो आपको सही से लेना है। जब तक आप नाप सही से नहीं लेंगे तब तक आप मतलब सही से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब नाप एकदम सही से लेना है, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। और इंची टेप को जहाँ पे हम अपना शोल्डर जोड़ते हैं वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हमारी हिप साइज आ रही है 22 इंच पे हमारी हिप साइज आ रही है, देखिए। और अब हम लंबाई कितना रख रहे हैं, इसमें हमको लंबाई कितना रखना है। तो लंबाई के लिए आपका जो 1 2 लिखा हुआ है तो इसको आप नीचे रखिए। अब आपको यहाँ पे जैसे शुरू से पकड़े, क्योंकि नीचे तो हम झुक के देख नहीं सकते हैं, ठीक है। नीचे तो हम झुक नहीं सकते हैं, तो हमको जो लिखा हुआ रहता है तो हम ऊपर से अपना यहाँ से तो हम सीधा तो अपना देख सकते हैं ना कितना हमको लंबाई बनाना है। जैसे कि मैं बना रही हूँ 40 इंच पे, 40 की इसकी लंबाई है। जैसे लॉन्ग ज़्यादा रहेगी तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा लंबा रहेगा तो मैं इसकी 40 इंच लंबाई रख रही हूँ। अब आपको गले के कितना नाप कैसे निकालना है, क्या करना है, सब कुछ को आपको साइज लेना है। शोल्डर पट्टी कितना का रखना है, शोल्डर पट्टी रखने के लिए आपको पहले अपना मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट आप इस तरह से, अगर अकेले हैं तो आप सोचेंगे हम कैसे पूरा सब साइज कैसे अकेले लें, तो देखिए तो आप मेजरमेंट अपना देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। मैं शोल्डर पट्टी 5 इंच ले रही हूँ। तो 5 को हम पहले फोल्ड करेंगे तो हमारा पट्टी 2.5 इंच का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2.5 इंच की हम कटिंग करेंगे, 2.5 इंच हमारा पट्टी आ जाएगा। अब आपको बाजू की लंबाई लेना। बाजू की लंबाई कैसे लेना है देखिए, पहले सबसे पहले आप
यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो बाजू की भी कटिंग बहुत ही तरीके से होती है। मैं आपको बाजू की कटिंग मतलब अलग ही वीडियो, उसके वीडियो एकदम अलग से बनाऊंगी कि किस तरह से उसमें बाजू की कटिंग होती है। एक वीडियो बस आप लोग के बाजू के लिए मैं बनाऊंगी। अगर उस तरह से कटिंग करेंगे आप लोग ना तो बहुत ही अच्छा आप लोग का मतलब कटिंग होगा, बाजू कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमको, अब हम बाजू की लंबाई ले रहे हैं। तो बाजू की लंबाई जहाँ से हम जोड़ते हैं वहाँ पे हमको, देखिए पहले हम यहाँ से हमारा जॉइंट हुआ है ना, तो हमको बाजू की लंबाई यहाँ से लेना है, ठीक है। तो बाजू की लंबाई जैसे कि हम छोटा बाजू रख रहे हैं, तो छोटा बाजू के लिए हम लोग का 4 इंच बहुत है। तो आपको पहले यहाँ पे निशान लगाना है। 4 इंच आपका कहाँ पे आ रहा है। अब आपको 22 से देखना है। पहले लंबाई लीजिएगा, उसके बाद से इसका 22 से देखिएगा कि कहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 12.5 आ रहा है, देखिए मतलब 12 इंच 5 पॉइंट। देखिए जैसे कि मैं दिखाना भी चाहती हूँ आप लोग को क्लियर हो जाए। तो इस तरह से बाजू की मतलब, ये तो अभी छोटा बाजू है, बड़ा बाजू किससे लिया जाता है। अगर बड़ा बाजू बना रही हैं तो आप अगर जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मोड़ रही हैं, तो हमारे मोड़ने में जैसे आप वहाँ की नाप देखिए, जैसे कि हम परफेक्ट साइज यहाँ पे ले लिए हैं 10 इंच, ठीक है। हम अगर 10 इंच ले रहे हैं और पहले मतलब देखिए, तो हमारा इतना तो बहुत टाइट है, बहुत टाइट आ रहा है। तो आप पहले इस तरह से फोल्ड करके देखिए, फोल्ड करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो जब हम फोल्ड किए हैं तो इस तरह से पहले आप अपना फोल्ड करके देखिए, फोल्ड करेंगे तो देखिए 12 इंच आ गया। तो जब हम बाजू की मतलब कौन सा बाजू बना रहे हैं, हाफ बाजू बना रहे हैं या फुल बाजू बना रहे हैं, कौन सा बाजू बना रहे हैं, तो पहले जो आप बना रही हैं पहले उसके बारे में देखिए। अगर हाफ बाजू बना रही हैं तो हाफ बाजू का जैसे आप शुरू से लंबाई यहाँ से लीजिए, उसके बाद से इसका वाइड शेप ले लीजिए, उसके बाद से आप मोहरी लीजिए कि कितना मोहरी रखना है। देखिए जब तक हम लोग कटिंग या सिलाई कुछ भी हो, जब तक उसको अच्छा से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सिलाई मतलब ये है कि जब आपको एक बार आ गया ना तो मतलब ये लगेगा कि मतलब कितना ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। जब तक नहीं होगा तब तक आपको समस्या होगा, लेकिन जब आ जाएगा तो आपको सिलाई बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और सूट की जो भी सूट है, अगर देखिए सूट की आप कटिंग कर रही हैं तो सूट पहन के उसका मेजरमेंट लीजिए। अगर ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हैं तो ब्लाउज जो किसी भी कस्टमर की कटिंग कर रही हैं, किसी भी कस्टमर का गया तो जो चीज़ आप उनकी सिल रही है उसी चीज़ पे उनकी मेजरमेंट लीजिए, उसकी उसी चीज़ पे नाप लीजिए। अगर ब्लाउज के उनको सिलना है तो ब्लाउज पे नाप लीजिए कि मतलब वो किस तरह से ब्लाउज पहनी है, किस तरह की होगी। ब्लाउज है तो कोई मतलब 1 इंच ऊपर भी पहनता है, थोड़ा नीचे, मतलब लंबाई कम बेसी तो होता है ना, सभी का तो लंबाई एक जैसे नहीं रहता है ना। तो उनको अगर ब्लाउज सिलना है तो ब्लाउज का नाप लीजिए, सूट सिलना है तो सूट का नाप लीजिए, मतलब जो भी सिलना है उसको पहले वही वाला कपड़ा पहना के नाप लीजिए, ठीक है। तो उनका साइज़ मतलब अच्छा से आएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।